इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, दृश्य हानि के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। दृश्य हानि को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हो सकते हैं। नंबर 1, एज ऑफ ऑनसेट, दृष्टिबाधिता की अवधि। नंबर 2, डिग्री ऑफ विजन, दृष्टि की डिग्री। नंबर 3, टाइप्स ऑफ विजन लॉस, दृष्टि हानि के प्रकार। नंबर 4, प्रोग्नोसिस, पूर्वानुमान। नंबर 5, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति। नंबर 1, दृष्टिबाधिता की अवधि, एज ऑफ ऑनसेट, दृष्टिबाधित होने की उम्र एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बालक के समायोजन को उसके वातावरण में दर्शाता है। जो बालक जन्मजात दृष्टिबाधित होते हैं वे संसार को एक अंधकार के रूप में देखते हैं। वे अपनी दृष्टिबाधा की सीमाओं को आरंभ से ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ जीना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत कुछ बालक वो होते हैं जो जन्म के उपरांत दृष्टिबाधित होते हैं। जैसे अगर कोई बालक 15 वर्ष की आयु में दृष्टिबाधित हुआ है तो वह अपने आप को शौक की स्थिति में पाता है और इसके कारण उसको कई प्रकार की संवेगात्मक और शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्देशन के माध्यम से संवेगात्मक समस्याओं को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इसके कारण बालक कभी कभी अपने आप को नए वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता। नंबर 2, डिग्री ऑफ विजन, दृष्टि की डिग्री। इसमें 2 टाइप की विजन आते हैं। नंबर 1, लो विजन। नंबर 2, ब्लाइंडनेस। यह प्रश्न हमेशा बना रहता है कि जो बच्चे पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं वे बेहतर स्थिति में हैं या अल्प दृष्टिवान बालक। हमारा उत्तर होगा जिन बालकों की कुछ न कुछ दृष्टि बची होगी वे बालक एक बेहतर स्थिति में होंगे, परंतु यह स्थिति हमेशा सत्य नहीं है। कभी कभी देखने में आता है कि अल्प दृष्टिवान बालक दृष्टिबाधक बालकों की अपेक्षा अधिक परेशान रहते हैं। उनकी बची हुई दृष्टि कुछ कार्यों में उनकी मदद करती है, परंतु कई परिस्थितियों में वे अपने आप को हानि की स्थिति में पाते हैं। इस प्रकार डिग्री ऑफ विजन लॉस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो बालक की शैक्षणिक स्थिति को प्रभावित करता है। नंबर 3, टाइप्स ऑफ विजन लॉस, दृष्टि हानि के प्रकार। दृष्टिबाधिता के कारण, दृष्टिबाधिता के रोगों के प्रकार, दृष्टि हानि की स्थितियां बालक के शैक्षणिक कार्यों के आयोजन में अहम भूमिका अदा करती हैं। लॉस के आधार पर विजन लॉस की हानियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पेरिफेरल विजन। नंबर 2, सेंट्रल विजन। इस प्रकार विभिन्न हानियां छात्र के कक्ष प्रबंधन, पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षण विधि का चुनाव, मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग इत्यादि को प्रभावित करते हैं। नंबर 4 हो गया प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब पूर्व अनुमान लगाना। इससे अभिप्राय है कि आँख की स्थिति के बारे में और उसके प्रभावों के बारे में पूर्व अनुमान लगाना प्रोग्नोसिस कहलाता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें धीरे धीरे निरंतर बालक हानि दृष्टि होने लगती है और एक दिन में पूर्णतः दृष्टिबाधित हो जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसे ब्रेल पठन और लेखन सिखाया जाए। बालक को शुरुआत से ही पूर्णतः दृष्टिबाधित समझना बिल्कुल उचित नहीं है। नेत्र रोगों के बारे में पूर्व अनुमान लगाना बालक की स्थिति का पूरा आकलन हो सकता है और बालक के आवश्यकताओं और शैक्षिक कार्य में बदलाव ला सकता है। अध्यापक बालक को उसकी दृष्टिबाधिता की वास्तविक स्थिति और सीमाओं से अवगत कराता है। नंबर 5, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे के शैक्षणिक कार्य को प्रभावित करता है।